जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कांचीवरम का महान वरदराजा पेरुमल मंदिर। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के तमिलनाडु राज्य के ऐतिहासिक और पवित्र शहर कांचीपुरम में स्थित भगवान श्री हरि विष्णु के एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर की। वरदराजा पेरुमल मंदिर। इस पावन धाम को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हस्तगिरी, अत्तियूरन या अत्तेगिरी, पेरारुलान पेरुमल मंदिर, कांची कोइल, तिरुकची या पेरुमल कोइल। दोस्तों, 108 दिव्य देशमों में से एक वैष्णव संप्रदाय में यह मंदिर एक अत्यंत विशेष और पवित्र स्थान रखता है। ये भगवान विष्णु के उन 108 दिव्य देशमों में शामिल है, जिनकी यात्रा और महिमा का गान 12 महान तमिल कवि संतों यानी अल्वारों ने अपनी रचनाओं में किया है। इस मंदिर की वास्तुकला, इसका इतिहास और यहाँ की मान्यताएं इतनी अद्भुत हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। आइए जानते हैं इस भव्य मंदिर के संपूर्ण इतिहास और इसके छिपे हुए रहस्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। दोस्तों, ये कांचीपुरम के एक उपनगर में स्थित है, जिसे विष्णु कांची के नाम से जाना जाता है, जो कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का घर है। वैष्णव विशिष्टाद्वैत दर्शन के महानतम हिंदू विद्वानों में से एक रामानुजाचार्य के बारे में माना जाता है कि वे इसी मंदिर में निवास करते थे। कांचीपुरम में स्थित एकम्बरेश्वर मंदिर और कामाक्षी अम्मन मंदिर के साथ यह मंदिर लोकप्रिय रूप से त्रिमूर्ति का निवास के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगम को कोइल मंदिर और तिरुपति को मलाई मतलब पहाई कहा जाता है। दिव्य देशमों में कांचीपुरम वरदराज पेरुमल मंदिर को पेरुमल कोइल के नाम से जाना जाता है। ये वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस श्रृंखला को पूरा करने वाला चौथा दिव्य देशम मेलुकोटे है, जिसे तिरुनारायणपुरम के नाम से जाना जाता है। वैष्णवों का मानना है कि बिना रुके चारों स्थानों की यात्रा करने से परम पद में स्थान प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पलमनेर मंडल के कुरमाई में वरदराज स्वामी का एक मंदिर है, जिसे कुरमाई वरदराज स्वामी मंदिर कहा जाता है, और यदामारी मंडल के यदामारी में इंद्रपुरी वरदराज स्वामी मंदिर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती ने देवताओं के राजा इंद्र को हाथी बनने और उस स्थान पर घूमने का श्राप दिया था। विष्णु की दिव्य शक्ति से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली, जो उनके वाहन हस्तगिरी के रूप में प्रकट हुए थे। हस्तगिरी का अर्थ है हाथी के रूप में पर्वत। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती के श्राप से मुक्त होने के बाद देवताओं के राजा इंद्र ने मंदिर में चांदी और सोने की छिपकलियों की मूर्तियां स्थापित की, जो इस घटना की साक्षी थी। ब्रह्मा ने यहाँ एक यज्ञ किया था, जिसका स्थान तेज बहने वाली वेगावती नदी, जिसे आज पालार नदी के नाम से जाना जाता है, उसके कारण लगभग बह जाने वाला था। तो मंदिर के देवता विष्णु ने नदी के प्रवाह को रोकने के लिए स्वयं को लेटाया और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विष्णु 1000 सूर्यों के समान तेज के साथ वरदराज स्वामी के रूप में अथी वृक्ष के भीतर प्रकट हुए और ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न देवता के पास ही एक तालाब में विसर्जित होने तक स्थायी रूप से वहीं रहे। दक्षिण भारतीय मंदिरों के पवित्र वृक्ष से जुड़ाव के कारण मंदिर का नाम अत्तेगिरी अथी वृक्ष अर्थात अंजीर से लिया गया है, जिसे वैष्णवों के साथ साथ अन्य हिंदुओं के लिए भी पवित्र माना जाता है। मंदिर के भीतर नरसिम्हा मंदिर के बगल में एक प्रतिस्थापन पत्थर की मूर्ति पाई जाती है। इस पत्थर की मूर्ति को देवराज पेरुमल कहा जाता है, जिसकी पूजा आदि अथी वरदराज पेरुमल अंजीर के पेड़ से बनी मूल मूर्ति के समान मानी जाती है, अर्थात दो मूर्तियों में एक ही देवता का वास है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के देवता ब्रह्मा का अपनी पत्नी सरस्वती से एक गलतफहमी के कारण वियोग हो गया। उन्होंने विष्णु से वरदान प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और पृथ्वी के नीचे से एक सूअर के रूप में प्रकट हुए, जिससे सरस्वती का ब्रह्मा से मिलन हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि गौतम के शिष्यों को छिपकली बनने का श्राप मिला था। वे मंदिर में निवास करते थे और विष्णु की दिव्य कृपा से श्राप से मुक्त हो गए। मंदिर में एक पट्टिका है, जिसमें मंदिर की छत पर 2 छिपकलियों को दर्शाया गया है। तिरुपकाची नामबिगल, जिन्हें कांची पूर्णार के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पुविरुंधवली से फूल लाते थे, जहां उनका एक बगीचा था। वे आलवट्टा कैंगारियम की विधि का पालन करते थे, जिसमें हाथ के पंखे से हवा उत्पन्न की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि जब वे यह विधि कर रहे थे, तब विष्णु वरदराज के रूप में उनसे संवाद करते थे। नंबी ने अधिष्ठाता देवता के लिए देवराजाष्टकम 8 श्लोकों की एक संस्कृत कविता की भी रचना की।
माना जाता है कि प्रभावशाली वैष्णव गुरु रामानुजा को तिरुक्कची नंबिगल के माध्यम से वरदराज से अपने 6 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए थे। मंदिर के वे गलियारे जिनमें नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस मंदिर में चोल और विजयनगर जैसे विभिन्न राजवंशों के लगभग 350 शिलालेख हैं, जो मंदिर को दिए गए विभिन्न दान और कांचीपुरम की राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर का जीर्णोद्धार चोलों द्वारा 1053 में किया गया था और महान चोल राजाओं कुलोत्तुंगा चोल प्रथम और विक्रमा चोल के शासनकाल में इसका विस्तार किया गया था। 14वीं शताब्दी में बाद के चोल राजाओं द्वारा एक और दीवार और एक गोपुरम का निर्माण किया गया था। जब 1688 में मुगल आक्रमण की आशंका थी, तो देवता की मुख्य प्रतिमा को उदेरप्लायम भेजा गया था, जो अब तिरुचिरापल्ली जिले का हिस्सा है। स्थानीय गुरु के हस्तक्षेप के बाद इसे बड़ी कठिनाई से वापस लाया गया, जिन्होंने सेनापति टोडरमल की सेवाएं लीं। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने गरुड़ सेवा उत्सव का दौरा किया और एक मूल्यवान हार भेंट किया, जिसे हर साल एक विशेष अवसर पर पहना जाता है। वर्तमान में प्रशासन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जाता है। मंदिर के प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों से पता चलता है कि द्वैत वेदांत संप्रदाय के कई प्रमुख विद्वानों जैसे व्यासतीर्थ और सत्यविजय तीर्थ ने इस मंदिर में रुचि दिखाई थी। 1511 ईस्वी के एक शिलालेख में दर्ज है कि द्वैत संत और कृष्णदेवराय के कुलगुरु व्यासतीर्थ ने वरदराज मंदिर को एक गांव और सर्पवाहन भेंट किया था तथा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया था। 1726 ईस्वी के एक अन्य अभिलेख में उल्लेख है कि द्वैत संत और उत्तरादि मठ के पीठाधिपति सत्यविजय तीर्थ को मंदिर में कुछ विशेष अधिकार देकर सम्मानित किया गया था। जैसा कि राघवा अयंगर ने अपने ग्रंथ ससाना तमिल कविसरितम में उल्लेख किया है, मंदिर में एक शिलालेख इंगित करता है कि परिमिलाल हागर, जिन्होंने लगभग 1271 से 1272 ईस्वी में तिरुक्कुरल की अपनी टीका लिखी थी, वे उलगुलंधा पेरुमल मंदिर के पुजारियों के वंश से संबंधित थे। सन 1532 ईस्वी के शिलालेखों में अच्युतराय द्वारा कई गांवों के दान का उल्लेख मिलता है। अच्युतराय के निर्देश पर चलने वाले वीर नरसिंगाराया सालुवा नायक ने शाही आदेश का उल्लंघन करते हुए वरदराज स्वामी मंदिर की तुलना में एकम्बरनाथर मंदिर को अधिक भूमि दान कर दी, जबकि निर्देश था कि दोनों मंदिरों को बराबर भूमि दान की जाए। ये सुनकर अच्युतराय ने दोनों मंदिरों में भूमि बराबर बांट दी। होयसला वंश का 13वीं शताब्दी का एक शिलालेख है, जिसमें मुख्य देवता को मुकुट दान करने का उल्लेख है। 17वीं शताब्दी के दौरान औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों ने मंदिर पर आक्रमण किया। 1688 में मंदिर की मूर्तियों को आधुनिक तिरुचिरापल्ली जिले के उदेरप्लायम ले जाया गया। 1710 में ही मूर्तियों को वापस लाने की स्थिति अनुकूल हुई, लेकिन उदेरप्लायम के सरदार ने इस कदम का विरोध किया और परमहंस परिव्रजकाचार्य अत्तनजीर के हस्तक्षेप के बाद ही देवताओं को वापस लौटाया गया। इस घटना को मंदिर में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तात्चार्य कांचीपुरम पेरारुलान कोविल के संरक्षक हैं। वे मंदिर के सम्मान प्राप्त करने और देने के लिए प्रधान आचार्य पुरुष हैं। बाद में पता चला कि तिरुमलाई नंबी के पुत्र तिरुक्कुरुकई पेरन पिलन को स्वयं रामानुज ने 74 पीठाधिपतियों में से प्रथम और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था, ताकि वे उनके बाद विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार कर सके। रामानुज ने पिलन को तिरुवायमोली पर टीका लिखने के लिए भी योग्य व्यक्ति के रूप में चुना था। रामानुज के कहने पर पिलन द्वारा तिरुवायमोली की जो टीका लिखी गई, उसे प्रसिद्ध रयारपदी कहा जाता है, जो मणिप्रवाल में पहली व्याख्या है, जो तमिल और संस्कृत शब्दों का एक सुंदर मिश्रण है और दिव्य प्रबंधम पर आधारित है। पिलन के बाद तिरुमलाई श्रीनिवासाचार्य, जो थौतचार्यों की 5वीं पीढ़ी में थे, उनको श्री वेदांत देशिका द्वारा देवराज स्वामी कोविल के श्री करियम के रूप में स्थापित किया गया था। तब से श्री करियम का पद कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में थौतचार्यों की लगन और भक्ति में संस्थागत रूप से स्थापित है। लक्ष्मी कुमार थौतचार्यार ने अपने पूर्वजों से यह पदभार ग्रहण किया और मंदिर के इतिहास में युगांतरकारी योगदान दिया। वे मंदिर के मामलों के श्री करिया दुरंधरा थे। ये वाक्यांश पूर्ण समर्पण और अधिकार को दर्शाता है। साथ ही वे विजयनगर के राजा वेंकटपति देव महाराज के राजगुरु भी थे। कांचीपुरम के पास उनके नाम पर बसे गांव वयंगरकुलम में उन्होंने श्री राम और हनुमान के लिए एक तालाब और मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का रखरखाव और प्रशासन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें थताचार्यार मान ट्रस्टी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।